चलिए भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड आफ्टरनून बच्चा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा धातु। और धातु होती क्या है, धातु किसको बोलते हैं, धातु क्या चीज़ है। धातु एक्चुअली क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। मतलब आप लोगों ने क्रिया तो पढ़ी हुई है, सकर्मक पढ़ा हुआ है, अकर्मक पढ़ा हुआ है, प्रेरणार्थक क्रिया के क्वेश्चन भी देखते हो आप लोग, है ना। और आप बहुत सारी पूर्वकालिक क्रिया देखते हो, सामान्य क्रिया देखते हो, संयुक्त क्रिया देखते हो, है ना। और आप लोगों ने समापिका समापिका क्रिया भी देखी होगी। तो कुछ चीज़ें नहीं देखी हैं, वो आज हम देखेंगे। ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग क्रिया के मूल रूप को पढ़ेंगे। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु के भी भेद होते हैं। तो आज हमें कई चीज़ें पढ़नी है, तो एक एक करके चलो शुरू करते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज हम मूल शब्दों से। और ये होते क्या हैं। चलिए भाई, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा, सभी को गुड आफ्टरनून। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ तो क्रिया रहे हैं। जैसे तुम लोगों को पूछा जाता है ना, शिक्षा किससे बना हुआ है, शिक्ष धातु से बना हुआ है, संस्कृत में पढ़ते होगे। या फिर तुम लोगों ने पढ़ा है कि भाई भाषा किससे बना हुआ है, तो भाष धातु से बना हुआ है। वैसे हमारी क्रिया जो है ना, डायरेक्ट नहीं बनती है। क्रिया को बनाया जाता है, पर कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, तो उनको हम लोग मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि मूल धातु है। ठीक है। और इस मूल धातु में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रत्यय लगाते हैं और क्रियाएं बनाते हैं। तो भाई पहले हमें धातु तो पढ़नी पड़ेगी ना, क्रिया पढ़नी है तो धातु पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग धातु पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, धातु। कई बच्चों को सोच रहे होंगे मैम हमने तो पहले कभी नहीं सुना ये धातु शब्द क्या होता है। तो भाई इसीलिए तो एग्जाम में हम लोग कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज जाते हैं, भाई ये क्या पूछ लिया है। तो चलिए भी हम धातु पढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा धातु। अब ये धातु क्या है, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो एक छोटा सा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब ये है क्या, जैसे देखोगे तुम, जैसे तुम लोग बोलते हो खा पी आ जा, जैसे एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पे खा लिखा, तो ये क्रिया का मूल रूप है। पी लिखा, ठीक है। देख, आ, जा, पढ़, ठीक है। लिख, सो, है ना। खा पी देख आ जा पढ़ लिख सो, है ना। ये सारे जो हैं ले दे, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, मूल रूप। इनको हम कहते हैं धातु। क्या है ये, धातु है। ठीक है। धातु के मूल रूप हैं, क्रिया के मूल रूप हैं, क्रिया इनसे बनती है। अब क्या है कि दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है यहाँ पे, कि जब हम क्या करते हैं, एक एक चीज लिख के बताऊंगी तुम लोगों को, कि धातु में प्रत्यय जोड़कर प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, क्रियाएं। बनाई जाती हैं। ठीक है। अब धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती हैं। अब कैसे बनाएंगे क्रिया, अब वो भी तो समझना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, जैसे अब खा में क्या जोड़ेंगे हम, ना जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा,
खाना, है ना। वैसे ही आपका पीना, चलना, उठना, बैठना। तो खाना में आप क्या क्या प्रत्यय जोड़ सकते हैं? आप देखिए, खाना हो गया, आप इसी से खिलाना बना सकते हैं, आना प्रत्यय जोड़कर। इसमें क्या प्रत्यय है? आना प्रत्यय है। वैसे ही आप खिलवाना भी जोड़ सकते हैं, खिलवाना। इसमें क्या बना? इसमें वाना प्रत्यय है। ठीक है। आप खिलाता, खिला, है ना, खिलाएगा। आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, काल के आधार में भी इस पे चेंजेस कर सकते हैं। तो आप मूल प्रत्यय में मूल धातु में आप क्या कर रहे हैं? प्रत्यय जोड़ते जा रहे हैं और क्रियाएं बनाते जा रहे हैं। जैसे चल शब्द है, तो चलना क्रिया बन गई, चलाना क्रिया बन गई, चलवाना क्रिया बन गई, चलाया क्रिया बन गई, चलाता है, चलेगा। ये सब क्या है? चल शब्द में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रत्यय लगाकर हम क्या बना रहे हैं? क्रियाएं बना रहे हैं। तो आप समझ आए मूल धातु क्या पढ़ रहे हैं? तो मूल धातु में प्रत्यय लगाकर हम क्या करते हैं? क्रियाएं बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले धातु पढ़ना पड़ेगा। ये धातु होती क्या चीज है? धातु 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? धातु 5 प्रकार की होती है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जिन मूल अक्षरों से क्रिया का निर्माण होता है, अक्षरों से या शब्दों से निर्माण होता है, उसे धातु कहते हैं। धातु 5 प्रकार की होती है। पहला सामान्य धातु, दूसरा व्युत्पन्न धातु, तीसरा नाम धातु, चौथा सम्मिश्र धातु और पांचवा अनुकरणात्मक धातु। ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और धातु 5 प्रकार की होती हैं। अभी सामान्य धातु क्या है, व्युत्पन्न धातु क्या है, नाम धातु क्या है, सम्मिश्र धातु क्या है, चलो इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने स्क्रीन पे आपको मूल धातु दिखाई दे रही होगी। मूल धातु होती क्या है? मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। तो पहले मूल धातु भी समझ लें, भेद तो पढ़ेंगे ही हम लोग। तो मूल धातु क्या होती है? जिनको हम क्या कहते हैं? खा, पी, आ, जा, दे, ले, पढ़, सो, उठ, बैठ, है ना, ये सब मूल धातु है। और ये किसी पे आश्रित नहीं होती है। कभी कभी हम लोग मध्यम पुरुष के साथ इसको अकेले प्रयोग कर लेते हैं। तू खा, तू पढ़, तू जा, तू हंस, है ना। तो कभी कभी इनका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। तो मूल धातु आज्ञार्थक रूप में मध्यम पुरुष के साथ एक वचन तू के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, पर जनरली आपको नॉलेज होना चाहिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि धातु जो है, मूल धातु, उसी में प्रत्यय लगाकर हम क्या करते हैं? क्रियाओं का निर्माण करते हैं। अब क्या देखना है? यौगिक धातुओं का निर्माण। यौगिक धातुओं का निर्माण का मतलब होता है कि हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम कैसे क्रियाएं बनाएंगे। तो क्रियाएं बनाने के लिए सामान्य धातु क्या होती हैं, है ना, प्रेरणार्थक धातु क्या होती है। देखो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके की चीज़ लिखी होती हैं। आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कि मूल धातु जो है उनमें प्रत्यय लगाकर हम क्रिया का निर्माण करते हैं। तो सामान्य धातु क्या है? धातु माने क्रिया ही है। सामान्य क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे धातु में आता है सामान्य धातु। अब ये सामान्य धातु है क्या? किसको कहते हैं सामान्य धातु? जब इन 5 भेदों की बात करते हैं तो सबसे पहला भेद जो है धातु का, वो है सामान्य धातु। क्या नाम है इसका? सामान्य धातु। सामान्य धातु में सिर्फ आपको याद रखना है कि मूल धातु हो और उस मूल धातु में आपका ना प्रत्यय जुड़ता हो। क्या जुड़ता हो? ना प्रत्यय जुड़ता हो, तो आपका सामान्य धातु बन गया। जैसे आप किसी भी शब्द के पीछे ना देखो, जैसे खाना,
है ना, जाना, आना, देखना, ये सब क्या है, इनमें ना लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मरना, सोना, पढ़ना, इन सब में ना प्रत्यय लगा हुआ है। ये सब सामान्य धातु। बट कभी कभी किसी किसी में ना लगा होता है तो हम उसे धातु समझ लेते हैं। जैसे अब कमाना शब्द है, अब कमाना जो है वो उसमें ना प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो ये सामान्य धातु नहीं है ना। अब जैसे मान लो उठाना, तो इसमें आना प्रत्यय है, इसमें ना प्रत्यय नहीं है। अब बताना, इसमें भी आना प्रत्यय है, ना प्रत्यय नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत सारे शब्द में हम लोग बोलते हैं, है ना, सुलाना, उठाना, बिठाना, तो आपको ध्यान रखना है इनमें आना प्रत्यय, तो आपको चेक करना है आना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या नहीं होगा, आपके सामान्य धातु के काउंट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ ना प्रत्यय होना चाहिए। पढ़ में ना, सो में ना, मर में ना, देख में ना, आ में ना, है ना, जा में ना, खा में ना, पी में ना, तो उनको हम लोग मूल धातु कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो चलना, लिखना, पीना, सोना, खाना, मरना, बैठना, ये सब आपके सामान्य धातु में काउंट होते हैं। अब दूसरी धातु होती है जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु एक्चुअली में वी जमा उत जमा, ठीक है, उत पूरा लिखोगे, और पन्न शब्द से बनी हुई है। ठीक है, उत्पन्न, और व्युत्पन्न माने विशेष रूप से उत्पन्न, और प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं इसको। प्रेरणार्थक क्रिया के खास बात आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाती हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, मतलब कर्ता यहाँ काम नहीं करता, किसी और से करवाता है। यहाँ पे आपको आना और वाना प्रत्यय देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? आना और वाना प्रत्यय देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ शब्दों में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वाक्यों में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, व्युत्पन्न धातु में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया में, कि आप कैसे समझोगे कि प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे आप चल मूल धातु है, ठीक है, चलना आपकी सामान्य धातु है ना, बट व्युत्पन्न धातु इसके आगे का जो क्रम आता है ना, चलाना सेकंड पर्सन को, चलवाना थर्ड पर्सन को, तो कर्ता खुद काम नहीं करता, यहाँ किसी और से करवाता है। जैसे पढ़ना तो खुद हो गया, तो ये तो क्या हो गया तुम्हारा सामान्य धातु, पर पढ़ाना आपका प्रेरणार्थक धातु, क्योंकि किसी और को पढ़ा रहा है, खुद नहीं पढ़ रहा। और पढ़वाना, है ना, जैसे आप बहुत सारे शब्द रहते हैं, जैसे उठना, है ना, और उठाना, और एक होता है उठवाना। तो यहाँ कर्ता हमेशा किसी और से काम करवाता है। ये सब किस में चले जाएंगे? सामान्य धातु में। अच्छा, इसको वाक्यों में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राम जाता है, राम जाता है, तो ये जो है ना, ये सामान्य क्रिया है, क्योंकि खुद ही जा रहा है भाई, ना प्रत्यय नहीं लगा है, पर ये सामान्य क्रिया है क्योंकि खुद ही जा रहा है। पर अगर मैं कहूंगी कि राम को भेजा जा रहा है, खुद नहीं जा रहा है, किसी और को भेज रहे हैं, है ना, तो कर्ता खुद काम नहीं करके किसी और से काम करवाता है। जैसे गाड़ी चलाना, खुद चला रहा है, गाड़ी चलवाना किसी और से चलवा रहा है, तो यहाँ कर्ता खुद काम ना कर कर किसी और से कार्य करवाता है।
प्रेरणार्थक क्रिया में अगर देखोगे तो कई बार आपको प्रेरणार्थक धातु के दो भेद बताते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब ये जो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक है, आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट याद रखना कि प्रथम प्रेरणार्थक में आना आता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना आता है। मूल शब्द, मूल धातु अब सब जान चुके हो, सो, मर, पढ़, खा, जा, ये सब मूल धातु है। सामान्य धातु अभी मैंने आपको सिखाई, जहाँ ना प्रत्यय लगता है, सोना, मरना, पढ़ना, खाना, जाना। पर इन्हीं से आगे का जो क्रम होता है, जो किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, जैसे सुलाना, सुलवाना, तो यहाँ पे आपको आना प्रत्यय देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको वाना प्रत्यय देखने को मिलता है। मर, मरना, पर मारना और मरवाना, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ना दिखकर किसी और पे दिखता है। पढ़ाना, पढ़वाना, खिलाना, खिलवाना, भेजना, भिजवाना, ये सब आपके प्रेरणार्थक क्रिया हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका सामान्य मूल धातु है, ये सामान्य धातु है, बट इसके आगे का जो क्रम बनता है वो आपके किस में आता है, प्रेरणार्थक धातु में आता है। तो ये जो हैं आपके, ये प्रेरणार्थक धातु है। बहुत ईजी है, बट इनका प्रयोग वाक्यों में कैसे होता है, वाक्य में कैसे करेंगे इनका प्रयोग, आपको ज़रूरी नहीं है प्रथम और द्वितीय याद करना, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रथम क्या है और द्वितीय क्या है। ठीक है, जैसे पिताजी गाड़ी चलाना, तो मैं तो नहीं चला रही हूँ, यहाँ कर्ता खुद काम नहीं करता है, कर्ता हमेशा सामने वाले से करवाता है या किसी और थर्ड पर्सन से कराता है। जैसे मैं मान लो घर में बैठी हुई हूँ और अभी मैं कहूँगी किसी को कि राधा चाय बनाना, ठीक है तो क्या मैं खुद बना रही हूँ? नहीं, मैंने किसी और से कहा राधा चाय बनाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, बनाना प्रेरणार्थक क्रिया। या मैं कहूँगी राधा चाय बनवाना, तो मैं अब राधा से नहीं किसी और से भी बनवा रही हूँ, पर खुद काम नहीं करूँगी मैं, चाहे सेकेंड से करवाऊँ चाहे थर्ड से करवाऊँ, पर खुद नहीं करूँगी, तो उसको हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पिताजी गाड़ी चलाना, तो चलना, चलाना होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी प्रथम प्रेरणार्थक है। पिताजी गाड़ी चलवाना, अब वो पिताजी भी नहीं चला रहे, किसी और से चलवा रहे हैं। मोहन सामान उठाना, है ना, और सामान उठवाना। माता खाने में खीर बनाना, माता खाने में खीर बनवाना, ये दोनों ही प्रेरणार्थक हैं। माँ बच्चे को नौकरानी से जगाती है, आदित्य धोबी से कपड़े धुलवाता है, बच्चे को शिक्षक से पढ़ाती है, दादी जी पोते से पत्र लिखवाती है, किसान बेटे से घोड़े को दौड़ाता है और पिताजी नौकर से झाड़ू लगवाते हैं। किसान बेटे से घोड़े को दौड़ाता है, माँ पड़ोसन से गाय का दूध निकलवाती है। नव्या खाना बनाना, नव्या माँ से चोटी करवाती है। तो यहाँ ना कर्ता कुछ काम नहीं कर रहा है, या किसी थर्ड पर्सन से काम करवा रहा है, सेकेंड या थर्ड पर्सन से काम करवा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी और से काम करवाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आया समझ में? बहुत सिंपल, बहुत इजी चीज़। चलिए भाई आगे बढ़ें, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं नाम धातु। नाम धातु क्या है, देखो, नाम धातु की जब हम बात करते हैं तो नाम धातु में तीन चीजों का ध्यान रखते हैं, एक तो संज्ञा का, एक सर्वनाम का और एक क्रिया का। ठीक है, सॉरी क्रिया नहीं, विशेषण का। क्रिया तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्रिया तो बनाएंगे हम लोग, तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, विशेषण की। तो नाम धातु में हम लोग किस किस की बात करते हैं, संज्ञा की, सर्वनाम की और विशेषण की। हमें ये तीन चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन तीनों में हम लोग क्या करते हैं,
आना प्रत्यय लगाकर, शॉर्ट ट्रिक ही बता रही हूँ, हम नाम धातु बनाते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा मैम आना प्रत्यय तो हम प्रेरणार्थक में भी लगा रहे थे, कैसे पहचानेंगे दोनों में क्या अंतर है? जब हम प्रेरणार्थक बना रहे थे तो एक क्रम बन रहा था, चल, चलना, चलाना, चलवाना, खा, खाना, खिलाना, खिलवाना। बट जब हम नाम धातु होता है ना तो इसमें कोई क्रम नहीं बनता। जैसे संज्ञा शब्द है हाथ, तो इसका कोई क्रम नहीं बनेगा। इस हाथ में हम प्रत्यय लगाकर क्या बना सकते हैं? हथियाना। जैसे बात, बतियाना, है ना। और शर्म भाववाचक संज्ञा है तो क्या हो जाएगा? शर्माना। घबराना, घबरा से क्या हो जाएगा? घबराना। लालच से क्या हो जाएगा? ललचाना। विशेषण है ना लालच, भाव है सॉरी, है ना। और बताओ विशेषण से क्या बना सकते हैं हम लोग? विशेषण से भी तो बना सकते हैं, सर्वनाम से। अपना का क्या बना सकते हैं हम? अपनाना। लंगड़ा का क्या बना सकते हैं? लंगड़ाना। ठीक है। 60 से सठियाना। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखोगे। जैसे देखोगे यहाँ पे तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों में प्रत्यय लगाकर हम नाम धातु बनाते हैं। मतलब हम क्रिया जो है संज्ञा से भी बना सकते हैं, सर्वनाम से भी, और विशेषण से भी हम क्रिया बना सकते हैं। जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, शर्म से शर्माना, लाज से लजाना, लालच से ललचाना, गरम से गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, साठ से सटियाना, दुहरा से दुहराना, आप से अपनाना, है ना। और और बताओ भाई, बच्चे आंसर देंगे भाई, सभी कोई पार्टिसिपेट करेंगे। नाम धातु के उदाहरण बताओ। और दुख से दुखाना, बताओ भाई, फटाफट बताएंगे बच्चे, क्या होगा इसमें? क्योंकि तुम लोग पार्टिसिपेट करते हो तो चीज़ें सीखने में और अच्छी होती हैं। दुख, दुख भी तो भाव है, दुखाना। चलो आगे बताओ। हम्म हाँ, स्वीकारना भी होगा, बिल्कुल, स्वीकार से स्वीकारना। बहुत बढ़िया, बताएंगे बच्चों। जितना ज़्यादा तुम लोग पार्टिसिपेट करोगे उतना समझ में आएगा। हाँ, धिक्कारना बिल्कुल आएगा। बदलना। ठीक है। और लतियाना, हथियाना, लजाना, शर्माना। हाँ, रंगना। रंगना प्रत्यय भी, हाँ, रंग विशेषण है, हाँ, संज्ञा है। और रंगना आएगा, बिल्कुल आएगा रंगना बेटा। गर्म से गरमाना बिल्कुल है, गर्म से गरमाना आएगा, गरमाना। ठीक है। और सठियाना आएगा, बिल्कुल आएगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। और बच्चे? हम्म पनियाना। हाँ, कुछ भी बना सकते हो तुम लोग, ऐसा कुछ है नहीं कि स्टेप नहीं बना सकते आप। इनमें लतियाना, घबराना, है ना, ये सब इसमें बनते हैं आना प्रत्यय लगकर, भाव में अगर लगा के आप बना रहे हो तो। ठीक है।
नेक्स्ट है चौथा, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हम इनको ना कैसे यूज़ कर सकते हैं, वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया का मैंने बताया था कि हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं कि राजू से कहो गाड़ी चलाए, तो वहाँ पे हमें पता चल रहा था कि कर्ता खुद काम नहीं कर कर किसी और से करवा रहा है। तो कभी कभी इनको वाक्यों में भी आपसे पूछ लेता है कि बताइए, जैसे हथिया पे अंडरलाइन करके पूछेगा, बताइए कौन सी धातु है या कौन सी क्रिया है, तो हथियाना, तो हथिया लिया, हथियाना नहीं आएगा अब, क्योंकि वाक्य में थोड़ा सा तो पास्ट और प्रेजेंट को ध्यान में रखेगा। तो उसने मेरा प्लाट हथिया लिया। उसने मुझे सम्मान के साथ अपनाया। वह आजकल दुबला गया है, पगला गया है, घबरा गया है ना। समझते हो ये सब। लज्जा रहा है, लज्जाना भी आपका एक भाव है ना, लज्जाना, तो लज्जा रहा है। तो इस तरीके के शब्द का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपके नाम धातु हैं। ठीक है, आते हैं हमारे पास चौथा है, जिसको हम सम्मिश्र धातु कहते हैं। सम्मिश्र धातु का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, तीन चीज़ों की बात करते हैं। संज्ञा की बात तो हमेशा करेंगे, यहाँ सर्वनाम नहीं है, यहाँ विशेषण है और क्रिया विशेषण है। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों में जब होना, देना, खाना, मरना, जाना जैसे क्रियापद जोड़कर हम सम्मिश्र धातु बनाते हैं, तो उसको हम लोग सम्मिश्र धातु कहते हैं। इसका एक लॉजिक समझाती हूँ तुम लोग को। लॉजिक इतना सा है कि कुछ क्रियाएं जो हैं वो क्रिया एक्चुअली है नहीं। जैसे मान लो छेद शब्द है, अब छेद कोई क्रिया थोड़ी है, पसंद कोई क्रिया थोड़ी है, ये तो संज्ञा शब्द है, भाव है। ठीक है, या फिर आप कोई भी शब्द जैसे नाम कोई क्रिया थोड़ी नहीं है ना। नज़र कोई क्रिया थोड़ी है क्या ये सब, नहीं ना। प्यार कोई क्रिया थोड़ी है, नहीं, ये सब कोई क्रिया नहीं है। अब इनको क्रिया बनानी है, तो इनको क्रिया बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छेद करना ये क्रियापद है, छेद होना क्रियापद है, पसंद करना, पसंद होना, पसंद आना, ये सब क्रियापद हैं। जो ये पीछे लगा रही हूँ ना, आना, होना, इनकी सहायता से हम लोग क्रिया बनाते हैं। जैसे हम इंग्लिश में वर्क लिखते हैं, आई वर्क, तो इसका मतलब होता है कि मैं काम करती हूँ। पर हिंदी में सिर्फ काम लिख दूंगी तो वो कोई क्रिया थोड़ी है। इसको पूरा करने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, करती। इसको हम क्रियापद बोलते हैं, ये क्रियापद है। तो कभी कभी कुछ कुछ शब्द हैं जिनको हम क्रिया बनाते हैं, तो बनाने के लिए हमें क्रियापद की आवश्यकता पड़ती है। जैसे नाम होना, नाम करना, ठीक है। नज़र लगना, ये क्रिया हो गई। नज़र आना क्रिया हो गई। नज़र होना क्रिया हो गई। नज़र मिलना क्रिया हो गई। ये क्रियापद है सब। प्यार करना, प्यार होना, है ना। तो ये सब क्रिया हैं। बहुत सारे शब्द जिनके क्रिया ही नहीं है, उनको क्रिया बना देते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे चक्कर, अब चक्कर कोई क्रिया थोड़ी है, पर चक्कर मारना क्रिया बन गई, है ना। चक्कर लगाना क्रिया हो गया। चक्कर आना वो भी क्रिया हो गया। चक्कर खाना ये भी क्रिया बन गई। तो चक्कर शब्द को क्रिया बनाने के लिए मैं इनमें से कोई सा भी क्रियापद जोड़कर क्या बना सकती हूँ, क्रिया बना सकती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हमारी हिंदी में जो क्रिया है नहीं, फिर भी हम उन्हें क्रिया बना देते हैं क्रियापद लगाकर। अब दिल कोई है, दिल कोई क्रिया है क्या, बताओ। दिल तो संज्ञा है, पर दिल लगना, दिल मिलना, दिल आना, है ना, ये सब क्रिया बन गई। तो इनको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र धातु। मिश्रण करना, किसका मिश्रण करना, क्रियापद का मिश्रण करना। जैसे यहाँ काम करना, प्यार करना, करना क्रियापद है, इससे हम लोग काम करना, प्यार करना, नाम करना। होना क्रियापद है, काम होना, नाम होना, हत्या होना। आना भी क्रियापद है, पसंद आना, नजर आना, याद आना। मारना भी क्रिया है, चक्कर मारना, डींग मारना, झपट्टा मारना, है ना।
तो ये सब क्रिया है। अब आँख कोई क्रिया थोड़ी, फिर भी आँख मारना क्रिया बन गई ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हमारी हिंदी में जो एक्चुअली में कोई क्रिया है नहीं, फिर भी उनको हम क्रिया बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं अनुकरणात्मक धातु। अब ये अनुकरणात्मक धातु होती क्या है? हमारे आसपास बहुत सारी आवाज़ें हैं, ध्वनि है, साउंड्स हैं। इन आवाज़ों को जब हम लोग शब्दों में बदल देते हैं, क्रिया में बदल देते हैं, तो उसको हम अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। अब मान लो चिड़िया मैं कहूँगी कि चिड़िया चू चू कर रही है, तो चहचहाना है ना, कोयल कूकना, गाय रंभाना, हाथी चिंघाड़ना, ऊंट बलबलाना, घोड़ा हिनहिनाना, है ना, मक्खी भिनभिनाना। तो ये सब क्या है? आना आना आना, आप प्रत्यय लगाते जा रहे हो और क्या बन रही है? वो साउंड्स के आधार पर क्रियाएं बन रही हैं। तो आवाज़ों पे बेस जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उनको हम अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। तो हमारे हिंदी में सबको ध्यान में रखा गया है कि आवाज़ों के संज्ञा से, सर्वनाम से तो इन सब का खास ध्यान रखकर हमने शब्द निर्माण किया। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर विकारी पढ़ रहे हैं, और विकारी में हम क्रिया पढ़ रहे हैं, और क्रिया में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे शब्दों में परिवर्तन आता है। तो हमने क्रिया पढ़ रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि शब्दों को भी हम क्रिया में बदल सकते हैं। तो हिन हिन एक साउंड है, उसको हिन हिनाना। भिन भिन एक आवाज़ है, भिन भिनाना। फुसफुस फुसफुसाना, बलबल बलबलाना, की किकियाना, चू चू चिचहाना, है ना, है ना। तो ये सारे हैं, खो खो खिकियाना। तो सबको हमने किस में बदल दिया? आवाज़ों में बदल दिया। ठीक है भाई, आ गया समझ में यहाँ तक? तो ये है हमारा धातु। और धातु बहुत सिंपल सी चीज़ है। धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके जो 5 भेद हैं इनको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे बताया कि सामान्य धातु में मैंने बताया था ना प्रत्यय लगता है। व्युत्पन्न धातु में मैंने बताया था यहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी और से काम करवाता है। तो यहाँ पे आना और वाना प्रत्यय वाले शब्द देखने को मिलते हैं, बट आपको समझाया भी है मैंने वाक्यों में कैसे चेंज होते हैं। नाम धातु में मैंने बताया था संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, है ना, और क्या बताया था तुम लोगों को? एक बताया था विशेषण। ठीक है, इनमें हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यय लगाकर नाम धातु बनाते हैं। सम्मिश्र धातु का क्या बताया था मैंने? यहाँ संज्ञा तो होता है बेटा, पर सर्वनाम नहीं होता, और विशेषण होता है यहाँ पे। ठीक है, प्लस क्रिया विशेषण होता है। इन तीनों के पीछे हम क्रियापद जोड़ते हैं। क्रियापद कौन से वाले? जैसे करना, होना, मारना, है ना, और हम सम्मिश्र धातु बनाते हैं। अनुकरणात्मक कौन सी वाली है? ध्वनि पर आधारित, जो आवाज़ों पर आधारित क्रिया का निर्माण करते हैं उनको हम लोग अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। आगे भी समझ में क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा जो है धातु टॉपिक समाप्त होता है। और धातु में हमने 5 धातु पढ़े अलग अलग, कि कौन कौन सी धातु हैं और किनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ तुम लोग अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट बोल रही हूँ, डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, तो चले भाई, यहाँ तक हम लोग इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्रिया।